हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद वेद। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है, हमारा अरे का क्या है, लेक्चर दूसरा है। ठीक है, यानी हम आज लेक्चर 2 में क्या पढ़ने जा रहे हैं, वन डायमेंशनल अरे। ठीक है, वन डायमेंशनल का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, वो भी हम न्यू डेटा टाइप से हम आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हमारा है उससे हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर भी। चलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम समझते हैं कि हमारा जो अरे है ये न्यू वर्ड से कैसे क्या लेगा। ठीक है, आपको भी पता है कि हम फर्स्ट क्या करते हैं, इसमें क्या होती है हमारी जो हमारी जो हमें वैल्यू देना पड़ेगा, ये तो हमें फिक्स देना पड़ेगा कि हमारे जो इसमें कितने वैल्यू होंगे, यानी कितनी हमारी इसकी लेंथ होगी। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया हमें कितनी देनी है, 5th। ठीक है, क्या देनी है, 5th हमें वैल्यू देनी है कि ये सिर्फ 5 टर्म ही चलने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 दे दिया। अब इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो आपको पता होगा हम मेन क्लास बनाते हैं, यानी क्लास लिख देंगे जो भी आप बनाना चाहते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट है तो मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या चाहिए, मेन मेथड भी चाहिए, मैं स्टार्ट में मेन मेथड भी लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब मेन मेथड के बाद अब करना क्या है, इसके बीच में हम वैल्यू अपना लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे अब हमें क्या करना है कि हमने इसको कितने टाइप से बताया था, और 3 टाइप से आप वन डायमेंशनल एरे को आप लिख सकते हैं। क्या क्या था, फर्स्ट हमें देना पड़ेगा कि हम कैसे लिखना चाहते हैं। जैसे मेरा क्या था, फर्स्ट डेटा टाइप था मेरा, मैंने कहा डेटा टाइप मेरा क्या है, इंट है। ठीक है, एक तो आप उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल मैंने ए ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपको देना पड़ेगा, दे दिया मैं। फिर ये हमारा क्या होगा कि इतने से क्लियर होगा कि हमारा एरे है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, साइज देना पड़ेगा, कितने साइज तक है। तो हम अभी क्या न्यू डेटा टाइप से हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा न्यू प्रिमिटिव डेटा टाइप है मैं उसको थोड़ा सा आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे न्यू का मतलब क्या है, ये अब आप एक एक वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, न्यू कीवर्ड हमें लेके जाता है हीप एरिया में, वहाँ पे 1 बाय 1 ये स्टोर करता है। ठीक है, न्यू मैंने ले लिया। अब क्या देना पड़ेगा कि क्या हम वैल्यू देना चाहते हैं, मैंने दिया इंट। इंट क्यों दिया कि अब इसकी साइज़ हमें देनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट दिया। इसकी साइज़ मैं दे देता हूँ, अभी करेंटली कितना दे रहा हूँ यहाँ पे, 5। ठीक है, यानी अब हम क्या हुआ, हमारा ये क्या करेगा, हमें 5 का हमें बना देगा। यानी देखा जाए तो हमारा ये 5 का बन चुका है। यहाँ पे इस समय वैल्यू नहीं पड़ी है इसमें, यानी हमारी ये 5 का आप इसमें कर सकते हैं। जैसे 2 हो गया, 3, 4, 5। ठीक है, इस समय क्या हो गया, इसकी साइज 5 दे दिया गया, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसकी साइज़ कितनी हो गई, 5। अब इस समय इसकी साइज़ तो हो गई 5। ठीक है, चलिए हम इसको इस समय यहाँ भी अपना लिख लेते हैं, यानी हमें जो साइज़ मिला हुआ है, हमारा प्रोग्राम कैसे इसका वर्क करेगा उसको भी साथ में बताते चलते हैं। ठीक है, जैसे इंट ए इक्वल टू न्यू, यानी हमें वैल्यू चाहिए, वो भी कितनी, एरे की लेंथ में 5। यहाँ पे साइज देनी पड़ेगी हमें कितनी है। ठीक है, मैंने दे दिया कितनी, 5। ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई, यानी 5 हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी इसमें अब हमें क्या करना है, वैल्यू डालनी है। ठीक है, जैसे हम अगर मान लीजिए इस समय हमारा फर्स्ट पोजीशन इसका क्या है, इसको हम इंडेक्स, अब इसमें वैल्यू डालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे दिए ए, और इसमें मैंने इसकी दे दिया कि वैल्यू हमने क्या, अगर यहाँ पे आप 1 लेंगे और वैल्यू इसमें डाल दिया कि मैंने ए, उसकी जो लेंथ है 1 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें उसकी इंडेक्स साइज देनी पड़ेगी, इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, साइज में क्या है उस पर हमें वैल्यू देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आपका इंडेक्स 1 से स्टार्ट है, 1 से नहीं स्टार्ट है, 0 से ही स्टार्ट होता है हमेशा एरे। ठीक है, अगर हम 1 पे क्या देंगे, अगर 1 पे हम दे दिए 5। ठीक है, 1 पे क्या दे दिए हम वैल्यू यहाँ पे 5। इस समय अगर 1 पे 5 दिए हैं तो यहाँ पे 5
यहाँ पे 5 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो इंडेक्स इसका चलता है वो 0 से चलता है, यानी ये 0 है, 1 2 3 4, ठीक है। यानी ये इंडेक्स आप इसको चेक करेंगे 0 से लगा के 1 2 3 4 ऐसे ही चलता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम ये तो क्लियर हो गया, 0 से 1 2 3 4 ये अपना चलता है, ठीक है। अब इसको अगर हम 1 वैल्यू देंगे तो ये यहाँ पे न जाके यहाँ पे स्टोर होगा। अगर आप ए यहाँ पे 5 दे दिए, इसकी जगह पे 5 दे देंगे, इसको देंगे तो वैल्यू हमारा यह प्रोग्राम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन फेंक देगा इंडेक्स अरे साइज का, ठीक है, लेंथ की। ये हमें क्या करेगा, एक एक्सप्रेशन फेंक देगा, ठीक है। लेकिन बस ये हमेशा याद रखिए जितनी भी वैल्यू हो 1 उससे से माइनस करके आप उसको लेंथ, उसके इंडेक्स को आप कवर करते जाएंगे। यानी हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है एंड हमारी लेंथ तक जाता है, लेंथ -1 कर देंगे तो वहाँ तक वो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उससे ऑटोमेटिक वो जितना हाई हमारा होगा तो 1 माइनस हो जाएगा, उसकी लेंथ से 1 माइनस कर देंगे तो वहाँ तक वो चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए मैं इसको 0 कर दिया यहाँ पे, यानी हम 0, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए 0 पे यहाँ पे 5 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ऐसे आप दे सकते हैं, ए यहाँ पे लेंथ में आप उसकी जो इंडेक्स नंबर होगा आप उसमें दे दीजिए 1 में क्या देंगे 6, 2 मैंने दे दिया 4, A3 इसमें मैंने दे दिया कितनी वैल्यू 9, ठीक है। ये हमारा 4th हो गया, यानी अगर इसकी लेंथ में चेक करेंगे तो ये लेंथ में 5 जाएगा, ठीक है। ये हमने वैल्यू दे दिया 10, ठीक है। इस समय क्या होगा, अब इसमें 1 बाई 1 वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें, देखिए अब A1 पे कितनी वैल्यू है 6, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6, A2 पे 4, A3 पे 9, A10 पे सॉरी A4 पे 10। अब आप इस वजह से वैल्यू आप काउंट भी कर सकते हैं। जैसे हमें अगर काउंट करना हो कि A4 पे वैल्यू कौन सी है, ठीक है, उसके आप इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स नंबर ये हमारा पूरा है, इंडेक्स नंबर से क्या करते हैं आप काउंट कर सकते हैं उस इंडेक्स नंबर पे कितनी वैल्यू है। आप उसके आगे भी प्रिंट करा सकते हैं, इंडेक्स के वैल्यू से आगे भी, वहाँ से मिनिमम, सारी चीज़ें आप, अगर आपको ये चीज़ें इतनी समझ में आ गई होंगी तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब इतनी चीज़ें हो गई। चलिए यही सेम जो हमारा ये चीज़ें हैं पूरी, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा यहाँ से यहाँ ये चीज़ें हो गई, यानी हमारी साइज, यानी इसमें वैल्यू क्या आई हमारी, अगर देखा जाए तो इसमें वैल्यू हमारी क्या आ गई, इसमें वैल्यू हमारी यही आई। आप डायरेक्ट अगर इस समय देखेंगे, अगर ये चीज़ें आप तो न्यू कीवर्ड से की हेल्प से आपने यहाँ से इतनी वैल्यू ले ली, ठीक है। इसका क्या हुआ देखा जाए तो ये इस समय हो गया, ये इन पे देखा जाए तो, ठीक है, यानी ये हो गया इतनी, मतलब हमारी जो वैल्यू थी ये चीज़ें हो गई। इसमें क्या क्या आई, आप क्या फर्स्ट क्या था हमारा 5 6 4 9 एंड 10, ठीक है। इस समय देखेंगे सेम यही चीज़ें हुआ, जो न्यू आपने न्यू की हेल्प से आपने ये वैल्यू ली, ठीक है, यानी 5 6 4 9 10 5 6। अब ये क्या करेगा, अंदर से ये इसकी वर्किंग ये होती है 1 बाई 1 आप इसको क्या करेंगे, ऐसे ही ये पूरा बन जाता है, ठीक है। यानी आप चाहे तो डायरेक्ट इतनी वैल्यू आप डायरेक्ट भी दे सकते थे, जो आप यहाँ पे न्यू कीवर्ड की हेल्प से ये आपने ये दिया, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको बस इतनी इजीली समझ में आ गई होंगी कि आपको कैसे क्या करना है। आपको अगर डायरेक्ट अगर वैल्यू देनी है तो आप डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से अपनी वैल्यू दें तो आप, लेकिन तब पर उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इनिशियलाइज वैल्यू को करना पड़ेगा कि हमारी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 तक दिया तो 5 तक चाहिए, लेकिन इसका इंडेक्स 1 से लेकर 4 तक चलेगा।
ऐसे क्या है, आप इसको 1 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स क्या हुआ इसका 0 1 2 3 4 तक इसका इंडेक्स चलेगा, यानी इंडेक्स नंबर हो गया, यानी 4 तक। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको यहाँ पे ये हो गए। आप चाहे तो ये अगर आप इतना पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, या तो आप बस इतना लिख सकते हैं। आप ये इससे क्या हुआ, न्यू कीवर्ड से क्या करेगा, फर्स्ट ये 5 लाएगा, ये तो 5 तक साइज इसका बना दिया, इसकी एक लिमिट साइज बन गई 5 तक, 1 2 3 4 5 ये साइज बना दिया कि इसकी लेंथ की साइज है 5 तक। अब इसमें A0 पे जो वैल्यू होगी इंडेक्स पे वहाँ पे आएगा, वहाँ पे क्या रखा 5 रखा 6, ऐसे ये बनाए। सेम वही चीज़ें आप डायरेक्ट भी रख सकते थे। ठीक है, आप चाहे इधर से न्यू कीवर्ड, अगर क्या करते हैं बहुत लोग न्यू कीवर्ड्स अपने वैल्यू देते हैं तो न्यू कीवर्ड से यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया। अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, इसको हमें प्रिंट कराना है, ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए सीधा सा सिंपल सा है कि हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप तो यूज कर लिए, दिया इंट आई, जो भी देना चाहें दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई इक्वल टू 0, यानी इनिशियलाइज यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है कि हमें इनिशियलाइज करने पे वैल्यू हमें कहाँ से प्रिंट करेंगे, 0। इसका मतलब है कि अरे ये 0 से काउंट करता है तभी तो 0 ले रहा है। ठीक है, फिर मैंने दिया इसकी 0 से लेके कहाँ तक ले, अब ये क्या करता है, इंडेक्स को काउंट करेगा, लेंथ की साइज को तो कर रहा है, लेंथ की साइज तक जाएगा, लेकिन ये क्या कहता है 0 से मान को चलता है, यानी 0 की जो वैल्यू है वही पुट करता है। ठीक है, आई, ठीक है, कितने तक जानी चाहिए, ए डॉट लेंथ, ए की वैल्यू लेंथ कितनी है उसकी 5 तक, ए डॉट लेंथ। ठीक है, इतने से क्या हुआ कि इसकी जो ए की जो लेंथ है वो यहाँ पे आ जाएगी, ए डॉट लेंथ कितनी है 5, यानी ये यहाँ पे 5 आ जाएगी। अब डबल इक्वल यहाँ भी कर देंगे तब पर भी इसको, मतलब ये आपका क्या फेंक देगा, एक एक्सप्रेशन फेंक देगा जिसको हम बोलते हैं अरे साइज इसके लेंथ का एक्सप्रेशन फेंक देगा। बट आप अगर यहाँ पे डबल इक्वल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है 0 से। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब यह हो गया, और इसके बाद क्या होता है, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो, यानी 0 के बाद 1 2 3 4 हम मिला लगे, आप 1 माइनस कर लीजिए, अरे की साइज आपके चलता रहेगा। ठीक है, आई प्लस 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 क्या करता है आपको पता होगा, वैल्यू को क्या करता है, ये इंक्रीमेंट करता है। ये चीज़ें हो गई। जब हम कहते हैं जब ये वैल्यू हो, ठीक है, जब ये वैल्यू चले तो हमें भाई प्रिंट कर दो। अब देखिए प्रिंट कराने का ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बहुत लोग सीधे से कर देते हैं। ठीक है, अगर आप एसओपी में सीधे प्रिंट करा दिया, मैं यहाँ पे आई प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी नहीं, उसको आई की तो क्या करेगा 0 1 2 3 4 ये मिलेगा, 5 तक प्रिंट कर देगा, लेकिन ये हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो उसके लिए क्या ए की यहाँ पे उसको देना पड़ता है किसकी वैल्यू हमें कौन सी किसकी प्रिंट करानी है। ठीक है, ए यानी हमारा जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया था ए, उसका हमें क्या है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर अगर यहाँ पे हमने दे दिया 3 तो ये A3 का प्रिंट कराएगा सिर्फ। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, पूरे का चाहिए, जब तक ये पूरा चले ए आई, यानी आई की वैल्यू जितनी हो 4 तक हो तो हमें सारी की सारी वैल्यू ये प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे इससे फर्स्ट चलेगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये चला आई की वैल्यू 0। ठीक है, अब इसकी लेंथ 4, लेंथ चेक किया जाए तो 4 तक है, ऐसे तो सॉरी कितनी है 5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है लेस देन, यानी 5 से वैल्यू छोटी हो। ठीक है, 0 से स्टार्ट किए हैं इसलिए क्योंकि 0 1 2 3 4 5 यानी पाँचों कवर कर लेगा वो। ठीक है, अगर वहाँ तक नहीं समझ, सिर्फ इतना सा अगर नहीं समझ में आ रहा है 0 क्यों है, बस इतना सा सोचिए कि हमें 0 से इंडेक्स स्टार्ट करते हैं, एक माइनस कर लेते हैं लेंथ तक, यानी हम सिर्फ लेस देन तक, लेस देन आर इक्वल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हो गई। ये डॉट लेंथ दिया है तो इसका मतलब है इसकी लेंथ, जो डॉट लेंथ कितनी होगी अरे की, वो अपना वहाँ तक लेके जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे जैसे ए आई मतलब आई की वैल्यू 0, फर्स्ट इसकी वैल्यू कितनी हुई 0। ठीक है, अब ए आई 0, अब ए आई 0 पर वैल्यू कितनी थी, ए आई की जिससे मैंने न्यू कीवर्ड से आपको दिखाया था क्या थी 5, ये 0 पे कितना था, इंडेक्स पीछे करेंगे तो 5, और वैसे पीछे करेंगे तो कितनी है 5, दोनों जगह से आप चेक कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या करेगा ये एसओपी में जाके ये 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, लेंथ में कंडीशन ट्रू होगा,
देन फिर क्या करेगा, अब यहाँ पे आके चेक करेगा कि फिर A1 पे वैल्यू कितनी है। 1 पे हमारे इंडेक्स पे कितनी है 6, ठीक है। ये क्या करेगा हमें, ये 6 यहाँ पे भी है, अगर दोनों पे चेक करेंगे दोनों पे है, ठीक है। क्या करेगा हमें ये 6 प्रिंट कर देगा। इस समय आप अगर प्रिंट किए हो तो सीधे एक लाइन में प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर प्रिंट एलन करेंगे तो ये नीचे प्रिंट कर देगा, यानी एक लाइन ब्रेक करते हुए नीचे आपको चला जाएगा। आई होप आपको हमारे लॉजिक समझ में आ गए कि यानी इसका यूज थोड़ा सा भी आ गया होगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको काउंट करते हैं, ठीक है। यानी हम चाहे अरे का मतलब क्या, वन डे यानी वन डायमेंशन अरे सीधा मतलब एक ही लाइन में होता है, एक के बाद एक कंटिन्यूस लोकेशन। इसकी ये होती है कि इसकी आपको साइज फिक्स होती है, यानी आपने जो फिक्स कर दिया उतनी होगी। अब इसकी वैल्यू आप बाद में डाल सकते हैं, लेकिन हमें इसकी साइज फिक्स करनी ही पड़ती है। यही इसका डिसएडवांटेज है। इसको दूर करने के लिए कलेक्शन आया, अब कलेक्शन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है। चलिए अब यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या इतनी चीज़ें हम इसको अरे को वन डायमेंशनल अरे को हम प्रोग्राम से करके चेक करते हैं क्या हमने जो यहाँ पे लॉजिक बताया इसकी वर्किंग टाइप क्या है, सही है या नहीं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं आज कि हमें थोड़ा स्लो चल रहा है, चलिए पैटर्न को स्ट्रिंग लेकिन एक नई बना लेते हैं, ठीक है। नई क्या बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट ही बनाते हैं अपना। क्या है हमारा जावा, ठीक है, जावा प्रोजेक्ट सही है। नेक्स्ट किया, क्या हम अरे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अरे दे दिया, जेडीके तो सिस्टम अपना सिलेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फिनिश, डोंट क्रिएट, नो, ठीक है। हमारा यहाँ पे अरे बन के आ गया। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, हम एक क्लास अपनी बनाते हैं, न्यू पे जाते हैं। आप इक्लिप्स साइड यूज करेंगे तो आप 1 बाई क्या होगा, इसमें आपको 1 बाई 1 ये बताता जाएगा कि आपकी प्रोग्राम में कहाँ ये क्या करता है, 1 बाई 1 लाइन अपना कंपाइल करता है, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे दे दिया फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट अरे, ठीक है। मेन मेथड भी चाहिए साथ में, दे दिया, मैं इसको फिनिश कर दिया, ठीक है। हमारा भी ये बन के आ गया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है मुझे कि अब हमें मेन मेथड के साथ ये बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें डेटा टाइप दिया इंट, ठीक है। हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैंने ए रखा है, आप यहाँ पे बी, जो आपको समझ में कर सकते हैं, उसको कुछ था नहीं है, ठीक है। लगा दिया एरे, यानी अब ये हमारा क्या होगा, इंट ए अरे हो गया है। अब इसको हमें क्या करना है, हम न्यू कीवर्ड से अभी हेल्प से आप ले रहे हैं कि हमें क्या हो वैल्यू, इसके बाद हम साइज देने क्या, अब आपको यहाँ पे क्या देना करना पड़ेगा, इंट में इसकी साइज देनी पड़ेगी, कितनी है साइज, यानी इसका दिया मैंने डेटा टाइप देने के बाद कौन सी डेटा टाइप में कितनी साइज है 5, ठीक है। यहाँ पे हमने साइज दे दिया, कितनी हो गई 5, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब अभी हम इसकी वैल्यू जिसे मैंने यहाँ पे दिया, ये 5 दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स इसका नंबर देते हैं, यानी 0 में वैल्यू आप कुछ भी दे दीजिए, 8 मैंने दे दिया, ठीक है। ए की वैल्यू ए फर्स्ट में क्या हो गई 8 आ गई, यानी आप लेंथ की बात करेंगे तो 1 पे दीजिए, इंडेक्स में बात करेंगे तो 0 पे जाएंगे, ठीक है। फिर ए कितनी 1, इस पर मैंने वैल्यू दे दिया 5, ठीक है। ऐसे ही ए यहाँ पे मैं दे दिया 2 इक्वल, यानी कितनी वैल्यू दे दिया 6, ए 3, आप 3 में क्या देना चाहते हैं, चलिए थोड़ा सा आपका, चलिए 3 में मैं दे देता हूँ 1 to 3, यानी 1 to 3 दे दिए, पूरी वैल्यू दे दी, यानी 123, ठीक है। अब A4 यानी हमारा ये लास्ट है, ठीक है। इसमें क्या देंगे हम, डबल 9 दे दिया, चलिए ठीक है। ये इससे क्या हो गई, हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये 1 बाई 1 हमारा एक कंटिन्यूस एक लोकेटिव मेमोरी में हमारा 1 बाई 1 ये ऐड हो गया है, ठीक है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम प्रिंट कैसे कराना चाहते हैं, एक लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं या फिर एक कॉलम में प्रिंट कराना चाहते हैं।
ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया, मैंने लगाया फॉर, ठीक है, इंट आई इक्वल 0, यानी हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, 0 से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, आई, अब इसकी वैल्यू हमें कहाँ तक ले जानी है ये हमें करना है। ठीक है, दे दिया। अब कहाँ से, ए डॉट लेंथ, ठीक है, क्या ए डॉट लेंथ, अगर आपको ये क्या करेगा, उसकी लेंथ तक लेके ये वैल्यू जाएगा। ठीक है, यानी ए की जो लेंथ होगी वहाँ तक ये लेके जाएगा, ए डॉट लेंथ ए प्लस प्लस, यानी हमने कहा किया कि ए की वैल्यू हमेशा ये प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट होती रहे। जब ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू। अब यहाँ पे देखिए कुछ ये बता रहा है, एक चेक करते हैं, कैन नॉट, ओह ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम, ए डॉट लेंथ आई की वैल्यू, सॉरी लेंथ की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, ए प्लस प्लस, यहाँ ए प्लस प्लस नहीं होगा, आई होगा। देखिए यहाँ पर अगर थोड़ी सी दिक्कत आप देंगे तो आपको बताएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहीं न कहीं, यानी एक उसमें रेड क्रॉस बन के उसी के नीचे जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ प्रिंट कर दिया स्वाइस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अभी मैं प्रिंट करा रहा हूँ, यानी एक सीधी ही लाइन में प्रिंट करा रहा हूँ। मैं यहाँ पे दे दिया, अगर आप यहाँ पे आई प्रिंट कराएंगे, अभी मैं यहाँ पे आई दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, चलिए प्रिंट करा लेते हैं। इस समय यहाँ पे प्रिंट अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी कि ये जो वैल्यू हमने दिया ये प्रिंट नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 तक प्रिंट होनी चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, जावा एप्लीकेशन, ओके, देखिए यहाँ पे ये 0 1 2 3 4, ठीक है, ये तो प्रिंट हो गया, लेकिन हमें क्या प्रिंट कराना था, जो हमने दिया हुआ है उसको प्रिंट कराना था। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया। तो हम करते कि यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सा, यानी हम इसको लेंगे एरे में, यानी इसकी साइज जो हो उस पर। ठीक है, यानी अब क्या होगा, जो हमारी जो साइज होगी इंडेक्स की, अब वो नंबर उस जो 0 पोजीशन पे, यानी जो 0 पे ए जो 0 पे होगा इंडेक्स में, वो हमें प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। देखिए 8 5 6 1 2 3 9 9, अब एक ही लाइन में मिल रहा है, लेकिन दिख रहा है कि इसे 8 5 6, अब इसमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पे जाइए, कॉन्टिनेट कर देते हैं, प्लस स्पेस का मैंने दे दिया, यानी अब स्पेस दिया है उसके साथ, जैसे एक ऐड हो उसके साथ स्पेस मिल जाए। अब देखिए 8 5 6 1 2 3 9 9, ये चीज़ें हमें यहाँ पे क्या होगा, मिलते जा रही हैं। ठीक है, अभी ये हमारा फर्स्ट पे हो गया, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दे दें ए आई की वैल्यू, जिसे आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, अगर मैं दे दिया 4, तो क्या करेगा, ये सेव कर दिया इसको। A4 पे कितनी वैल्यू है, 99 प्रिंट होनी चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 4 टाइम क्या किया, ये 1 2 3 4 5 टाइम ये वही प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट किया, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए। 4 टाइम्स प्रिंट किया, ये 0 पे गया, कंडीशन ट्रू पाया, कंडीशन ट्रू हुई उसकी, फिर आके ये प्रिंट कर देगा। इससे नहीं मतलब है कि बस वैल्यू चेक करेगा A4 पे क्या है, यानी इंडेक्स 4 पे चेक करेगा 99 है, प्रिंट कर देगा। ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहता है, यानी 5 तक प्रिंट किया। अगर यहाँ पे मैं लेंथ की जगह अगर 1 कर दूँ तो क्या करेगा, सिर्फ एक ही बार ये 0 करेंगे तो 1 करेंगे तो एक बार प्रिंट करेगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, ए डॉट लेंथ पे मैं 1 कर दिया। ठीक है, चेक कर लेते हैं, एक ही 99 हमें आनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 199 आया। क्यों आया 199, सिर्फ ये कंडीशन पहले चेक किया, ट्रू कर दिया। अब डॉट लेंथ यहाँ पे क्यों लिखा था मैं, उसकी जो यहाँ पे लेंथ की साइज जो थी मैंने वहाँ पे तब पहुँचा दिया, और साइज ये साइज तो हो गया, लेकिन लेंथ उसकी कौन किसकी थी, ए की लेंथ थी। अभी ए लेंथ यहाँ पे 5 हो, यानी ए की लेंथ में जो वैल्यू है वो 5 आ चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया था ए डॉट लेंथ। ये फिर गलत हो गया, LAN। ठीक है,
आप अगर थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आपको प्रॉब्लम देगी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि हमें जो हमारी, अगर आप प्रिंट कराना चाहें कि हम चाहते हैं कि 0 पोजीशन पे क्या है हमारी, लीजिए ये क्या करेगा, 5 टाइम्स क्यों कर रहा है आपको तो पता है, चीज़ पता है, बट हमारा क्या है 8 है, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे भी आई ही रहने दिया, ठीक है। इसको सेव कर दिया। फिर आपको एक करके एक बार दिखा दे रहा हूँ। अब इसको हम चाहते हैं कि ये सीधी लाइन में आ जाए, कुछ मत करिए, यहाँ पे प्रिंट एलएन का यूज कर दीजिए, वो एक सीधी लाइन में आपको प्रिंट कर देगा। ये देखिए आपको वैल्यू सीधी लाइन में मिल गई, ठीक है। ये जो वैल्यू हमने दिया था अभी आपको बताया था, आप यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं बिना न्यू कीवर्ड के। मतलब न्यू कीवर्ड में क्या है, एक 1 बाई 1 वो ऐड होगा एक, ठीक है। हम चाहते हैं एक ही हमने साइज उसका वहीं पे दे दिया कि साइज भी वैल्यू भी सब कुछ एक ही साथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी यहाँ से हटा रहे हैं, इसको मैं हटा दिया, ठीक है। मैं दे दिया वैल्यू फर्स्ट, यहाँ पे सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। मैं फर्स्ट हमारी वैल्यू कितनी थी, जो भी था, चलिए ठीक है 8, सेकंड में दिया 12, 9, 1 2 3 99, ठीक है। ये क्या हो गई, हमारी सारी वैल्यू हो गई, ठीक है। यानी इस समय इसका क्या है साइज, ये हमारा साइज कितना का 1 2 3 4 5 साइज हो गया, और 0 के बेस पे वो 8 है, 12 है, 9 है, 1 2 3 है, 99 है, ठीक है। ये देखिए हमारा वही आउटपुट आ गया 8 12 9 1 2 3 99। अगर आप चेक करना चाहें यहाँ पे, अगर वैल्यू चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे मैंने दे दिया 25, ठीक है। फिर क्या करते हैं, चलिए रन करा दिया मैंने यहाँ पे, देखिए ये क्या हो गया 8 12 25 1 2 3 एंड 99। इसके पहले मैंने जो हमारा फर्स्ट लिखा उसमें सिर्फ मैंने इजीली समझाया था अरे क्या होता है, ठीक है। आपको लिखने का तरीका अलग है, आप चाहे जैसे लिखें, जैसे ये मैंने यहाँ पे इसको बताया था, आप चाहे इसके पहले इसका यूज कर सकती हैं, सॉरी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ क्या आउटपुट यही है। आपको लगता है कि नहीं आउटपुट वही दिखा रहा है, मैंने सेव नहीं किया, तो लीजिए मैं यहाँ पे कर दिया 10, यानी सेकंड हमारे कॉलम में क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, 10 आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ ये हो गया। अब इसको और मैंने ये 2 तरीके से हो गए, इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ कर दीजिए, फिर भी हमारी वैल्यू, चलिए वैल्यू भी चेंज कर देते हैं और 12 कर देते हैं, सेव कर दिया। ये देखिए हमारे आउटपुट 12 आया यहाँ पे, यानी क्या हुआ हमने सेव कर था। इसके बाद क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से कुछ चीज़ें मिल गई होंगी कि हमें एरे का 1 डायमेंशन एरे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे हमें 8 और 12 को ऐड करना है, यानी हमारा जो इसमें सारे नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए हम एक एक वीडियो लेकर आएंगे ऐड का। इसके बाद इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने का, मिनिमम वैल्यू निकालने का, सारी चीज़ें 1 बाय 1। पहले आप इसमें इतना समझ लीजिए कि हमें अरे हमारा वर्क कैसे करता है, इसमें क्या चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में तो आ ही हो गया होगा कि अरे को यूज कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं कुछ नए 1 डायमेंशनल के प्रोग्राम जो आपको इजीली समझा सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।